ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंखें से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 6 का व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और आपको आशा करते और इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। और हम लोग शॉर्ट में इस वीडियो को आसानी से आपको समझ में एकदम शॉर्ट से आपको समझाएंगे, और वो भी आप बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे। और हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। आशा करते पक्का आपको समझ में आएगा, यह हमारा गारंटी है। और वीडियो में पक्का बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। और देश के बारे में, सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में जब भी आपको बात हो तो प्लीज़ आप बिल्कुल एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे और सीरियस होकर समझेंगे। क्योंकि देश की जब बात आती है ना तो जान, बोल सकते हैं जान हम लोग देने लायक आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, सरकार क्या है। तो प्रत्येक देश को, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, प्रत्येक देश को चलने के लिए, प्रत्येक देश को चलने के लिए गवर्नमेंट का जरूरत है, सरकार का जरूरत होता है। हाँ, आप लोग सरकार का मतलब पंडित जी मत समझिएगा। सरकार उनको बोलते हैं जो देश को चलाते हैं, राज्य को जो चलाते हैं। चलाने का मतलब हो गया कि जैसे एक घर को चलाने के लिए एक मतलब मेन मालिक का जरूरत होता है, उसी तरह से एक देश को, राज्य को, कंट्री, ये सब को चलाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत होता है, सरकार का जरूरत होता है, गवर्नमेंट का जरूरत होता है। जैसे अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट, तो समझ गए होंगे कि प्रत्येक देश को, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, प्रत्येक देश को जरूरत होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। सरकार के बिना कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी हम लोग आसपास का एरिया भी नहीं चल सकता है। इसीलिए हम लोग का जरूरत होता है, गवर्नमेंट का जरूरत होता है। यहाँ तक कि आपका घर भी नहीं चल सकता अगर मालिक नहीं रहेंगे तो आपका घर का। इसलिए आप भी अगर पक्का मालिक होंगे तो पक्का आपको पता होगा कि आप कितना चला रहे होंगे घर के आसान से। अब बात करते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की स्तर, लेवल्स। जैसे कि अब हमारा सपोज करिए अगर कोई चोरी कांड ये सब हो जाए या मर्डर हो जाए तो आप डायरेक्ट तो बात नहीं ले चल जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास कि प्रधानमंत्री जी देखिए हमारे घर में कोई लूट कर चले गए या डाकू आए ऐसे करके चले गए। आप तो ऐसे नहीं। इसीलिए हम लोग भारत में, इंडिया में क्या बना दिया गया है, एक लेवल बना दिया गवर्नमेंट का कि नहीं, कंट्री में पूरा बात होगा, देश का, देश से रिलेटेड बात होगा, वो हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लेवल जो होता है, स्तर होता है, 3 होता है। एक होता है लोकल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का बात करेंगे, लोकल में तो हम लोग के नाम से पता चला, लोकल मतलब हम लोग के आसपास का एरिया का लोकल, जैसे जिला हो गया, आपके पंचायत में हो गया, आपके आसपास मोहल्ला में जो भी गवर्नमेंट बनते, जैसे पंच, सरपंच, मुखिया जो भी हो, ये सब क्या है, लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी राज्य से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, पूरा राज्य से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट होते हैं, सरकार, जैसे कि सीएम होते हैं, और बोल सकते हैं इसी तरह से और गवर्नमेंट है जो राज्य स्तर पर जो काम करते हैं, स्टेट लेवल में जो काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बात आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब जो भी अगर देश से रिलेटेड अगर उनको बना के रखना है, हम लोग को देश को बना के रखने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे पीएम जो होते हैं, पीएम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश को, अपने देश को क्या करते हैं, अपने देश को बचा के रखते हैं। अपने देश के बारे में जब भी बात आएंगे तो वो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट जाएंगे। अच्छा आप बताइए मुझे, अगर आपको एग्जामिनेशन करवाना है बिहार बोर्ड्स का या यूपी बोर्ड्स का या झारखंड बोर्ड्स का, तो आप क्या जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहने के लिए कि सर हमारे गवर्नमेंट कि हमारा एग्जामिनेशन करवाइए, नहीं, आप जाएंगे किनसे, स्टेट गवर्नमेंट से। अगर आप सपोज करें आपका चोरी डकैती जो भी हो जाएगा तो आप किनसे जाएंगे कहने के लिए, लोकल गवर्नमेंट से, डायरेक्ट नहीं जा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊंचे स्तर पे जो है गवर्नमेंट, पहले लोकल आएंगे, इसीलिए तो हम लोग गवर्नमेंट बना दिया गया लोकल में, फिर हम लोकल से जाएंगे, बात पास करेंगे तो स्टेट में, स्टेट से क्या हो जाएगा, सेंट्रल में।
सबसे अभी हम लोग लोकल जो भी रिलेटेड है, इसलिए हम लोग को लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, सरकार के बारे में। सरकार बहुत ही जरूरी है, गवर्नमेंट बहुत ही जरूरी है देश को चलाने के लिए। अगर जिस देश में गवर्नमेंट नहीं होगा या सपोज करिए आपके घर में मालिक नहीं होगा, बिल्कुल आपका घर नहीं चलेगा। ये हम आपका गारंटी के साथ कहते हैं और वो भी आप जान सकते हैं। उसी तरह से देश या राज्य या कुछ भी चीज को चलाने के लिए उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का जरूरत होता है, सरकार का जरूरत होता है, उसमें मेन मालिक का जरूरत होता है जो लोगों को नियम पालित करवा। नियम जैसे कानून बन गया, लेकिन उस कानून को आपको पालन करवाने वाले कौन आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे। और आप समझ रहे होंगे जैसे कि एक स्कूल का अरेंजमेंट का बात करेंगे, स्कूल का अरेंजमेंट में जैसे बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, तो टीचर्स में उसमें कौन चलाने वाले मेन रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे। और प्रिंसिपल से ऊपर कौन रहेंगे, डायरेक्टर्स। मतलब जो भी अगर आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा टीचर्स को, तो किन से जाएंगे कंप्लेन करने के लिए, डायरेक्टर के पास नहीं जाएंगे, पहले प्रिंसिपल के पास। और प्रिंसिपल बात बढ़ाएंगे, अगर उनसे नहीं होने वाला है तो वो बात बढ़ाएंगे आगे डायरेक्टर सर को। ऐसे ही हम लोग गवर्नमेंट में भी है, लोकल गवर्नमेंट। अगर लोकल गवर्नमेंट में जो भी हम लोग बात करते हैं, अगर हो जाता है इस गवर्नमेंट से लोकल में तो ठीक है, नहीं तो अगर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ा देंगे स्टेट गवर्नमेंट से फिर जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से होता है। आपका क्या लग रहा है कि पैंट फटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे कंप्लेन करने के लिए, देखिए हमारा पैंट फाड़ दिया, चोरी हो गया, नहीं। चलिए आप समझ गए होंगे। अब फिर बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होता है, लोकतांत्रिक मतलब लोगों द्वारा चुना जाए। लोगों के द्वारा मीन्स हम लोग उनको वोटिंग करते हैं और वो हम ही लोग को बोल सकते हैं, हम ही लोग उनको चुनते हैं, उनको बोलते लोकतांत्रिक सरकार, उनको बोलते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग करने के बाद जिनका रिजल्ट ज़्यादा आया वो हमारे गवर्नमेंट बनेगी, जो नहीं आया वो कम आया वो नहीं बनेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग का देश क्या है, डेमोक्रेटिक है। और ये डेमोक्रेटिक है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सरकार होते गवर्नमेंट होते हर एक 5 साल चेंज होता है, हर एक फिक्स्ड पीरियड चेंज होते रहते हैं। और चेंज होगा तभी तो देश बदलेगा, तो हम लोग का सब बदलेगा। अगर एक गवर्नमेंट आएगी तो अपने पद का फायदा उठा लेंगे। जैसे अगर एक क्लास में मॉनिटर का बात करें, मॉनिटर उनको हर एक समय के बन जाए तो की अनुपस्थिति में अब्सेंट जब रहेंगे, अपने बच्चों से क्या बहुत फायदा उठाएंगे, वो अपना रंग बन सकते हैं, धाक स्टार्ट करेंगे। इस तरह से गवर्नमेंट में भी अगर गवर्नमेंट जब तक बनाएंगे, या तो अगर काम नहीं उनको हमेशा के लिए बना दिया जाए तो क्या होगा, अपना पद का फायदा उठाएंगे और हम ही लोग के साथ अन्याय करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होते हैं कि हर एक फिक्स टाइम 5 साल पर चेंज होता है, हर एक 5 साल पर चेंज होता है। और नहीं चेंज होगा तो बोल सकते हैं कि बहुत वो अपना अनुभव के साथ करेंगे। तो गवर्नमेंट का चेंज बहुत ही जरूरी है, इसलिए 5 साल पर इलेक्शन होता है। हम लोग का खुद वोटिंग करते हैं। चलिए बात करूँ वोट्स फॉर वीमेन मतलब महिलाएं के लिए वोट के बाद बात करते हैं। तो जैसे कुछ कंट्री का बात करते हैं, आपको नाम लेते हैं यूएसए और यूरोप का बात करते हैं। यूएसए और यूरोप का बात करते हैं तो उसमें क्या होता था पहले कि महिलाओं को और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को और वोट का अधिकार नहीं था, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार था। जो पैसे वाले, जो बड़े पहुंच वाले रहते थे वही वोट दे सकते, लेकिन जो महिला जो थे और गरीब लोग जो थे उन वोट का अधिकार नहीं था। और ये हम लोग की बहुत ही एक बोल सकते क्या, सरकारी गवर्नमेंट चुनने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार हम ही लोग चुनेंगे और यह हक सबका है, गवर्नमेंट चुने का, चिल्ला हो या पुरुष, चाहे गरीब हो या कोई भी हो, काला हो या। लेकिन अमेरिका का बात करते, यूरोप का बात, वहाँ क्या होता था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं, लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सुनने के आपको मिलेगा। लेकिन अब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, अब सब वोटिंग कर सकते हैं, महिलाएं हो या गरीब हो या अमीर हो, सब कुछ भी हो, सब लोग वोटिंग कर सकते हैं। और ये हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और हम लोग इंडिया पे बात करते हैं, अपने देश को बात करते हैं, हम लोग का भी वोट देते हैं। अब चाहे तो क्यों ना अब प्रधानमंत्री हो, या तो क्यों ना कोई बिजनेसमैन हो, या क्यों ना कोई कलेक्टर हो, क्यों ना कोई डीएम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि एक मजदूर जो है, काम करने वाले, नाली साफ करने वाले, और एक किसान है, और डॉक्टर है, जो भी टीचर है, सब एक वोट देंगे, वो भी एक लाइन में लग के वोट देंगे। ये हम लोग के देश के लिए गर्व की बात है और अच्छा लगता है मुझे देखकर। हम लोगों को देखकर गर्व होता है कि हम लोग सब, काला गोरा और गरीब अमीर जो भी हो, कोई भी जात हो या कोई भी धर्म हो, सबको वोट देने का अधिकार बराबर है। और वोट देने का अधिकार सबको है। और देने का जो एज है, मिनिमम एज है 18 साल। तो 18 साल आप कर चाहेंगे, आप वोट देने के लिए लायक हो चुके हैं।
आपका वोटर कार्ड आप वोट देने के लिए बने। मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे। अच्छा, इस चैप्टर को बस आपका इस तरह से चैप्टर क्लियर हो गया। चैप्टर 3 हम कवर कर लिए और अगले वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और आशा करते हैं पक्का समझ में आए। और हम जाते फिर यही एक बात बोलेंगे कि कर जाइए कुछ ऐसा कि करना चाहिए जैसा। थैंक यू एंड नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।